बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जी आज हमने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं वेव्स से रिलेटेड। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है वेव्स 1 के नाम से। चलें जी इसको स्टार्ट करते हैं। अ साइनोसाइडल वेव इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द राइट एज शोन, विच लेटर इज लेबल्स द एम्पलीट्यूड। इसमें वैसे आपको ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो ये नज़र आ रहा है कि ये एम्पलीट्यूड है इसका, बाकी कोई भी चीज़ एम्पलीट्यूड से रिलेटेड नहीं है टी। और इसी तरीके से अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ आप किसी भी पॉइंट से, ये मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ये ले लें, या फिर यहाँ से यहाँ तक अगर कोई चीज़ होती और इधर से इधर तक होती, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सिर्फ ये पोर्शन जो है ना, ये वाला मिडल ऑफ द क्रस्ट टू द नेक्स्ट ऑफ द मिडल ऑफ द क्रस्ट, ये क्या बनेगा, एम्पलीट्यूड ए। जी अब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग y इक्वल टू वाई एम साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ये ट्रैवलिंग वेव के बारे में है, यानी एक वेव है जो आप जनरेट करते हैं लेकिन लूप्स बन के नज़र आ रही हैं आपको, एक ही जगह पे रुकी हुई है। ये ट्रैवलिंग वेव है, विद टाइम ये मूव करेगी इधर या इस साइड पे, जैसे भी हो। जी तो ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है। इसमें वेव लेंथ ऑफ दी वेव इज़, यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जो लैम्डा है ना आपका, वो उसका के के साथ क्या ताल्लुक है, 2 पाई ओवर के, 2 पाई ओवर के, ये आपने याद रखना है जी। 2 पाई ओवर के, लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई ओवर के जी। तो वेव लेंथ ऑफ द वेव इज़ 2 पाई ओवर के, ये याद रखेंगे आप, ये आगे भी यूज़ होगा। कंसेप्ट मैंने दिया हुआ है कि आप यहाँ पे क्यों इस जो है ना के को ले आते हैं और एफ़ की जगह पे ओमेगा को क्यों लेके आते हैं, ठीक है। इनका कंसेप्ट मैंने दिया हुआ है आपको, वो वहाँ से आप देख लें जी। ये नेक्स्ट रिलेशनशिप है जो आपको याद रखना होगा। चलिए जी इसको चेक करते हैं हम। नेक्स्ट रिलेशनशिप देखिए आप, v इक्वल्स टू ओमेगा ओवर के, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग y इक्वल टू साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, द स्पीड ऑफ द वेव इज v इक्वल्स टू ओमेगा ओवर के। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, v इक्वल्स टू ओमेगा ओवर के जी। नेक्स्ट, वेव डिस्क्राइब्ड बाय y इक्वल्स टू 0.1 साइन 3x प्लस 10t। अब इसका ये मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी है, इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो इसका मतलब यहाँ 0.1, यहाँ तो उन्होंने एक चीज़ पूछी है लेकिन मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। ये एम्पलीट्यूड है यहाँ पे, और ये के को शो कर रहा है, के की वैल्यू देख लें आप कि कितनी है, एंगुलर वेव नंबर 3, और ये ओमेगा की वैल्यू है। तो ये सारे क्वेश्चन 10 और 11 दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। ये कंपेयर करें, ठीक हो गया। तो के की वैल्यू कितनी है, 3 रेडियन पर सेंटीमीटर, क्योंकि ये वैल्यूज़ किस में गिवन है, वाई जो है ना वो किस में है, सेंटीमीटर में। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 रेडियन पर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। बहुत जस्ट कंपेयर करें तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि ये 3K को शो कर रहा है और ये ओमेगा की वैल्यू है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साइनोसाइडल वेव ट्रैवलिंग इन अ लार्ज रिपल टैंक, वेव ट्रेवल एट स्पीड 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये v की वैल्यू आ गई। देयर एडजेसेंट क्रस्ट आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। चलें जी, यहाँ से आप टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच न्यू होल साइकिल टू बी जनरेटेड इज v इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस ओवर v, दोनों चीज़ें गिवन है। 5 डिवाइडेड बाई 20 जी, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये 1/4, तो टाइम कितना आ जाएगा 0.25। सो सिंपल, बहुत ही आसान चीज़ गिवन है, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जी। नेक्स्ट, उसके बाद हम इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जी जनाब। सपोज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ स्ट्रिंग कैरिंग अ साइनोसाइडल वेव इज vs when the displacement of the point on the string is half its maximum, the speed of the point is। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और स्पीड से रिलेटेड सिंपल पेंडुलम वाला जो है ना, आप
थोड़ा सा कंसेप्ट रखें तो वहाँ से ये रिलेशन याद रखना आसान हो जाएगा जी। तो जाहिर सी बात है ये ऑसिलेशन से रिलेटेड इक्वेशंस ली गई हैं, तो ये इक्वेशंस आपने पहले की हुई हैं। वी एस इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। अब सवाल ये है कि आपको ये पता है कि एक्स जीरो हो तो वी मैक्सिमम होती है, तो ये वी मैक्सिमम की इक्वेशन हो गई। ठीक हो गया। अब स्पीड जो है ना वो कहता है कि अगर आप मिडल पे बात करें, जब x यहाँ पे x जीरो है, यहाँ पे x जो है ना वो x नॉट की इक्वल है, यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, वो हाफ नहीं होगी। कितनी होगी आप फार्मूले में देखें, ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। फार्मूला याद हो आप, x जो है ना वो कितने की इक्वल है, एक्स नॉट बाई टू। ये देखें उसने कहा हुआ है हाफ एक्स नॉट बाई टू, तो ये इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर। वन माइनस वन बाई फोर कितना दे देता है, 3/4। और ओमेगा एक्स नॉट जो है वो किस चीज़ की इक्वल है, वी एस के। तो फार्मूला क्या बन जाएगा फिर, ये देख लें, वी एस √3 और 4 को आप 2 भी लिख सकते हैं। ये इसका आंसर है। तो ये सॉल्व करने से ही आता है, फेमस क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट, स्ट्रिंग कैरीज अ साइनोसाइडल वेव विद एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर, इतनी उसकी फ्रीक्वेंसी है। मैक्सिमम स्पीड का ये फार्मूला है, ये अभी हमने किया है। ओमेगा एक्स नॉट, ओमेगा की जगह आप क्या पुट करेंगे, 2πf एक्स नॉट। इसको ओपन कर दिया आपने, 2πf एक्स नॉट। ये देखें इससे ये एक्स नॉट सेंटीमीटर में, 2 सेंटीमीटर, 10⁻² से ये 100 कैंसिल हो गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 पॉइंट समथिंग, 0.14 की वजह से आंसर किस रेंज में आएगा, 13 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही आसान है जी। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि जो वेव की स्पीड है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो ये कंसेप्ट भी दे देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन भी कोई पूछा जा सकता है। स्पीड ऑफ द साइनोसाइडल वेव ऑन अ स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन, सिंपली ये फार्मूला है, v इक्वल टू एफ ओवर म्यू। म्यू जो है ना ये मैस पर यूनिट लेंथ। सपोज कर लें कि आपने एक स्ट्रिंग लिया, उसको यहाँ से प्लग करेंगे, उसके अंदर वेव जनरेट हुई। अगर आप इसकी टेंशन बढ़ाते हैं या फोर्स बढ़ाते हैं, टेंशन या फोर्स जो भी आप नाम दे दें, तो v बढ़ जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बात हो गई। और अगर आप लेंथ बढ़ाते हैं तब भी v बढ़ जाएगा, ये देखें ये ऊपर है। और अगर आप मैस बढ़ाते हैं तो v कम हो जाएगा। तो v डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। स्पीड ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने स्पीड जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे टेंशन इन दी स्ट्रिंग, टेंशन इन दी स्ट्रिंग। बहुत ही आसान सी बात है जो आपको ये इस फार्मूले से भी आप ये याद रख सकते हैं जी। नेक्स्ट चलते हैं, 32 को देखें आप जी। 32 में क्या गिवन है, फॉर अ गिवन मीडियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज एफ लैम्डा इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्योंकि मीडियम सेम है तो v कांस्टेंट होगा, तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। बहुत ही आसान है, प्रोपोर्शनल टू दी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ। ये देखें बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट, अगेन उसी तरह का क्वेश्चन आ गया है, अब सॉल्व करना है आपने। ये देखें उसने लीनियर मैथ डेंसिटी दे दी है, म्यू, एफ की वैल्यू भी दे दी है, उसके बाद लैम्डा भी दे दिया है, फ्रीक्वेंसी पूछी है, वी मैयर कर लें, लैम्डा दिया हुआ है, वी इस फार्मूले से मैयर करेंगे। आपको 2 चीज़ें चाहिए फ्रीक्वेंसी मैयर करने के लिए, वी और लैम्डा। लैम्डा तो डायरेक्ट दिया हुआ है, वी मैयर करना है इस फार्मूले से। एफ की वैल्यू कितनी है, 0.4 डिवाइडेड बाय म्यू कितना है, 0.001। इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 10⁻³ चलें जी, ये ऊपर जाके 10⁻³ बन जाएगा, और इसको 4 करेंगे तो 10⁻²। तो 400 का कितना बन जाएगा, 20। वी की वैल्यू 20 आ गई, और लैम्डा कितना है, 20 सेंटीमीटर गिवन है, 10⁻²। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 यानी 20 से 20 कैंसिल, ये 10⁻² ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, 100 हर्ट्ज। चलें जी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपने जस्ट ये 2 फार्मूला याद रखने हैं जी। नेक्स्ट, अब हम चले जाएंगे डायरेक्ट स्टेशनरी वेव से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन पे जी। स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव्स, कंसेप्ट आप सबको पता है, मैं वैसे डायरेक्ट बता देता हूँ। 2 सिमिलर वेव्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ स्टैंडिंग वेव। ये देखें,
दो वेव्स हैं कॉज के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस, ये देखें कॉज के एक्स प्लस वाई टू कॉज के एक्स, एक में प्लस आएगा एक में माइनस आएगा, एक में प्लस कर दें एक में माइनस कर दें। ये यहाँ पे अगर मैं प्लस करता हूँ तो दूसरी साइड पे माइनस कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनकी क्या होनी चाहिए, अपोजिट। दोस्त वे से देखें तो आप ये देखें के एक्स माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या है, ये दोनों प्लस में है, ये दोनों प्लस में है, ओमेगा टी प्लस के एक्स उल्टा लिखा हुआ, लेकिन बात एक ही है, ये वाली माइनस में है ये वाली प्लस में है, इसलिए बी ऑप्शन जो है ना ये इक्वेशन होल्ड करती है स्टैंडिंग वेव को। जी नेक्स्ट, व्हेन अ स्ट्रिंग इज क्लैम्प्ड एट बोथ एंड्स, ये मैंने तीन चीज़ें इकट्ठी आप लोगों को वहाँ पे समझाई हुई हैं कि दो एंड्स अगर क्लोज हों, दोनों एंड्स ओपन हो, या एक एंड क्लोज और एक एंड ओपन हो, ये वाले फार्मूला सारे आपने पहले समझ लेने और लिख लेने, तब इन तमाम क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, वरना ये चीज़ें मिक्स भी हो सकती हैं आपसे। जी, क्लैम्प एट बोथ एंड द लोएस्ट 4 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज आर 50, 100, 150 एंड 200. When string is also clamped at its midpoint, the lowest 4 resonant frequencies are जी 100, 200, 300 और 400। जी हुआ क्या है, हुआ ये है कि लैम्डा कम हुआ है, लैम्डा कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, लेकिन फार्मूला वही रहेगा। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ी है लेकिन उसके जो सेगमेंट्स हैं यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है अगर वो 100 हुई है तो फार्मूला है एफ एन इक्वल्स टू एन एफ वन, बाकी उसका मल्टीपल होंगे, फिर 200, 300, 400। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब 50 थी तो उसका मल्टीपल क्या था, 100, 150, 200, 250 एंड सो ऑन। और अगर फ्रीक्वेंसी इस वजह से बढ़ी है तो अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बढ़ी है तो उसका मल्टीपल भी ये हो जाएगा। बाकी जो है ना उनकी वैल्यूज़ कम है या मल्टीपल नहीं है, इसलिए कोई पॉसिबल वे नहीं हो सकता। 100, 200, 300 एंड 400 अप टू सो ऑन, आगे भी इसको ले सकते हैं हम, लेकिन उसने 4 का कहा इसलिए यहाँ तक हम लेंगे। नेक्स्ट, व्हेन अ सर्टेन स्ट्रिंग इज क्लैम्प्ड एट बोथ एंड्स, लोएस्ट 4 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज आर अगेन 100, 150, 200, 250। तो मुझे बताएं, तो आप खुद बताओ कौन सी इसमें, ये किसका मल्टीपल है, 50 का, तो फंडामेंटल F1 की वैल्यू क्या होगी, ये फार्मूला है एफ एन इक्वल टू F1, इसका मतलब है F1 जो है वो 50 था, इसका मल्टीपल क्या होगा फिर 100, 150 अप टू सो ऑन। ये देखें तो इसका आंसर क्या निकलेगा 50। बहुत ही आसान सी बात है जी। नेक्स्ट चेक करते हैं हम। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ साइनोसाइडल ट्रैवलिंग वेव दैट फॉर्म अ स्टैंडिंग वेव। द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड इन द स्टैंडिंग वेव इज बी इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2। अब देखें ये चीज़ वो कह रहा है, अब ये मैंने क्योंकि वहाँ पे समझाई हुई ये बात, एक लूप जो है ना ये एक जाने वाली है और एक वापस आने वाली है, तो एक लूप जो है ना कितने की इक्वल होती है लैम्डा बाई 2 के। जी ये वैसे ये कंसेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम में कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, इसको वैसे आप देख लें। स्टैंडिंग वेव पैटर्न इज एस्टैब्लिश्ड इन अ स्ट्रिंग एज शोन, द वेवलेंथ ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट ट्रैवलिंग वेव इज, जी वो कितनी बनेगी। अब आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेनी है कि वेवलेंथ का ताल्लुक किस चीज़ के साथ होता है। आप एक नोड से दूसरे नोड तक जाएं, अगर ये टोटल 6 मीटर है तो यहाँ तक कितना होगा, ये 4 मीटर है, ये आपने याद रखना है। या फिर ये भी देख लेना है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होता है लैम्डा बाई 2 का, एंटी नोड टू एंटी नोड, और नोड टू नोड वो भी कितना होता है लैम्डा बाई 2 का, और एक एंटी नोड और नोड के दरमियान लैम्डा बाई 4 का। ये डिस्टेंस भी आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल 6 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक जो लैम्डा है वो कितना होगा 4 मीटर। तो ये क्वेश्चन इसके हिसाब से भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ तो उसने डायरेक्ट लैम्डा पूछा है, तो ये 1.5 लैम्डा था। 3 लूप्स है ना, 2 लूप्स किस चीज़ की इक्वल होती हैं 1 लैम्डा के, तो टोटल 6 है, तो 2 लूप्स जो है ना वो कितना बन जाएगा 4 मीटर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हैं, तो ये रिलेशंस भी आपने सीख लेने हैं यहाँ पे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी नेक्स्ट, a string of length L clamped at each end and vibrates in a standing wave pattern. The wavelength of the continuous traveling waves cannot be, देख लेते हैं। अगर आप इसको मिडल से प्लग करें यहाँ से तो ये वेव ऐसे जनरेट होगी सिंगल लूप में। सिंगल लूप में लेंथ वही है लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा किस चीज़ की इक्वल आ गया 2L के। और अगर आप इसको चौथे हिस्से से प्लग करें तो इसमें 2 लूप्स बनेंगी,
तो फिर लैम्डा इक्वल्स टू एल। और अगर आपको छठे हिस्से से प्लग करें तो इसमें 3 लूप्स बनेंगी, ये जाने वाली और ये वापस आने वाली। 3 लूप्स का मतलब एल इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा 2l/3। तो बताएं फिर इसमें 2l/3 भी ऑप्शन आ सकती है, ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, ये और सारी आ सकती है, लेकिन 4l पॉसिबल नहीं है। ये देख लें आप 4 लूप्स बना लें नेक्स्ट में, ये देख लें नेक्स्ट में मैं 4 लूप्स बना लेता हूँ। 4 लूप्स का मतलब है 1 लैम्डा और ये 2 लैम्डा, 2 लैम्डा आ गए। तो लेंथ इक्वल्स टू 2 लैम्डा, तो लैम्डा किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा l/2 के। सारी ऑप्शन है लेकिन 4l पॉसिबल नहीं है। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा जी। नेक्स्ट 67 स्ट्रेट स्ट्रेंग क्लैप्ड एट इट्स एंड्स वाइब्रेट्स in its fundamental frequency. To double the fundamental frequency, one can change the string tension by a factor of। बहुत ही आसान है, ये फार्मूला है F इक्वल टू 1/2L F ओवर म्यू। अब देखिए अगर मैं यहाँ टेंशन को 4 रखता हूँ तो इसका अंडर रूट क्या देगा 2, बहुत ही आसान है। तो टेंशन को कितना रखना होगा 4, तो 4 का अंडर रूट 2 देगा तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, वन इन क्लैप्ड एंड अदर फ्री टू मूव। जी ये आर्गन पाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है। इज वाइब्रेटिंग इन सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक इसका ये होता है, एक एंड आपने लाजमी ओपन रखना और एक एंड क्लोज रखना है, यानी यहाँ पे नोड होगा और यहाँ पे एंटी नोड होने चाहिए। और सेकेंड हार्मोनिक है तो आपने एक फुल लूप लेनी और एक हाफ, ये λ/2 ये λ/4। वेव लेंथ ऑफ द कंज्यूट ट्रेवलिंग वेव इज। जी वेव लेंथ के लिए पहले लेंथ टोटल मेजर करें, कैसे मेजर करेंगे, ये 1/2 है ये 1/4 है, इसको सॉल्व करें तो कितना बन जाएगा 3/4। इसका मतलब है टोटल लेंथ जो है ना वो आ जाएगी 3/4 लैम्डा। लैम्डा किस चीज़ की वो आ जाएगा 4l/3। 4, 3 और l की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर, ये 10⁻²। इसको सॉल्व करें जी, ये 40 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्या है, एक एंड ओपन है और एक एंड क्लोज है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट 71 40 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग विद वन एंड क्लिप एंड अदर एंड फ्री टू मूव is vibrating in fundamental standing wave mode if the wave speed is 320 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी इज, नोट कर लें ये आ गई v। फ्रीक्वेंसी मेजर करने तो इसका मतलब है पहले लैम्डा निकालना है। अब क्योंकि वो फंडामेंटल की बात कर रहा है, तो फंडामेंटल की बात कर रहा है और एक एंड ओपन है एक एंड फ्री है, तो ये चीज़ आएगी। ये टोटल लेंथ कितनी बनती है λ/4, तो लैम्डा किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा 4l के। या ये फार्मूला डायरेक्ट भी हम यूज़ कर लेते हैं, F1 = V/4l। ये डायरेक्ट भी हम यूज़ कर लेते हैं, F1 = V/4l। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये देख लें ये V की वैल्यू और ये 4 और ये L की वैल्यू, ये डायरेक्ट याद कर लें या यहाँ से निकाल लें, जैसे आपकी मर्जी हो। जी V की वैल्यू ये है और ये 4l है लैम्डा की जगह पे, ये आप पुट करते हैं ना F = V/λ। लैम्डा कितना आ गया 4l, ये सेंटीमीटर में, और ये V की वैल्यू ये भी किस में है सेंटीमीटर में। ये 10, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 को 4 से दें 16 और ऊपर 32, तो F कितना आ गया 2। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने ये सॉल्व करने थे, और ये मेरे ख्याल में सबसे आसान पोर्शन है। 3-4 आपने ये तीनों चीज़ों को, दोनों एंड्स क्लोज हों, दोनों एंड्स ओपन हो, एक एंड क्लोज और ओपन हो, इन तीनों को इकट्ठा याद करें, इनके फार्मूलाज याद रखें, डायग्राम से अंडरस्टैंड कर लें, तो ये तमाम MCQ आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।